Of all my siblings, I am on my father and he couldn't handle me because I am completely on him. क्या मायने रखता है मेरी फैमिली में, क्योंकि जैसा मैंने बताया जिस तरह के हम परिवार से आते हैं, नेशनल अवार्ड मिलना. I have also inherited my father's rage. I have also inherited his kind of बंदूक लाओ, गोली से उड़ा दो. एक चीज हमने बहुत बार सुनी है, आपके बारे में तो खास तौर से कहा जाता है कि कंगना इज अ सेल्फ मेड पर्सन, सेल्फ मेड गर्ल. लेकिन मैं ये मानता हूं कि एक्चुअली कोई भी सेल्फ मेड नहीं होता. 100% सेल्फ मेड तो कोई नहीं होता. बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने हाथों से सजाते हैं, संवारते हैं, एक एक पत्थर, एक एक ईंट रख के किसी के व्यक्तित्व का, आप जैसे विराट व्यक्तित्व का निर्माण होता है. तो मैं अगर आपसे ये पूछूं कि इस हीरो के पीछे और कौन से हीरोज रहे हैं, तो क्या बताएंगे आप? जैसा कि आपने कहा कि ये एक आई थिंक गलत सोच है कि कोई भी सेल्फ मेड होता है. कोई भी पूरी तरह से सेल्फ मेड नहीं होता है. बहुत सारे लोगों का प्यार आपको मिलता है, आशीर्वाद आपको मिलता है, और जो लोग आपको चैलेंज भी करते हैं, जितना जो लोग आपको प्रोत्साहित करते हैं, प्यार करते हैं, आप में विश्वास रखते हैं, मेरा मानना है उनसे ज़्यादा जो लोग आपको आपके मुंह पर सच्चाई बोलते हैं, आप जहाँ खड़े होते हैं या आप जो हैं वो बिना किसी डर के आपको बताते हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपके अनसंग हीरोज़ होते हैं. तो ऐसे बहुत सारे लोग मुझे भी ज़िंदगी में, हर एक इंसान को संवारने के लिए बहुत सारे कई मोड़ पे बहुत सारे लोग मिलते हैं. तो उस तरह से मुझे भी मिले हैं अनडाउटेडली. एंड मोस्ट प्रोमिनेंट उनमें से आई थिंक टू बिगिन विद माय फादर, मेरे पिताजी. जब हम छोटे थे तो वो हमेशा कहते थे कि जो मेरी बेटियां हैं वो ऐसे जैसे गांव की और लड़कियां हैं वैसे नहीं होंगी. मेरी बेटियां जो है कभी उनको उनके ससुराल में अगर इज़्ज़त नहीं मिलेगी तो वो लोग कभी उस डर से वहाँ पे नहीं रहेंगी कि अब हम कहाँ जाएं या हमारा क्या होगा. तो मेरे पिताजी ने हमेशा ये चाहा कि हम पढ़ें, और हमेशा ये बात बहुत छोटी उम्र से हमारे दिमाग में डाल दी. तो मेरी सिस्टर को भी उन्होंने बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में भेजा, मुझे भी पढ़ने के लिए बाहर गांव से. हम एक बहुत छोटे गांव से आते हैं. वहाँ मतलब लड़कियों का पढ़ना भी बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन बाहर जाके पढ़ना, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट. मैं भी चंडीगढ़ में DAB 15 में पापा ने मुझे हॉस्टल में डाला. तो उनका बहुत सपना था कि मेरे बच्चे जो है, मुझे हमेशा कहते थे तुम DC बनना, तुम इस तरह से हमेशा बड़े बड़े सपने दिखाते थे. तो ये बात अलग है कि जब मेरे सपने कुछ ज़्यादा बड़े हो गए तो उन्हीं को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो गई. तो आई थिंक वो भी जब मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि जब मैं बाहर चंडीगढ़ में पढ़ के या जब मैं एक्सपोज हुई और उसमें, तो मैंने उनको कहा कि मुझे अब पढ़ना ही नहीं है. आई वॉन्ट टू डू समथिंग डिफरेंट. मैं अब थिएटर करना चाहती हूँ या कुछ ऐसा. तो उस टाइम भी मेरे पापा ने मुझे कहा कि देखो, मैं एक आम इंसान हूँ जो समाज में रहता हूँ. ये उनके वर्ड्स थे एग्जैक्टली. और मुझे जो आता है उसमें मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, बिकॉज़ आप मेरी बेटी हैं और आप मैं आपका गार्डियन हूँ. लेकिन आपको अपनी मर्ज़ी से कुछ करना है कि पढ़ना ही नहीं है, स्कूल ही नहीं जाना है, कुछ थिएटर करना है, बॉम्बे दिल्ली जाना है, वो ना हमारा सामर्थ्य है, ना क्षमता है, ना इच्छा ही है कि हम बॉम्बे दिल्ली जाए. हमारे परिवार में से कभी भी, मतलब एटलीस्ट पापा और मम्मी तो नहीं गए थे. तो उन्होंने कहा अगर आपको ऐसा करना है तो आप अपनी मर्ज़ी से करो, फिर हम आपका पूरा 100% तरीके से त्याग कर देंगे, पूरी तरीके से त्याग कर देंगे. हाँ पूरे. एंड ही couldn't handle me because I am completely on him. So I think वो तो होता ही है. जिस तरह के इन्वायरमेंट में आप, वो जो लड़ने की मुझ में है स्पिरिट, एंड जो मैंने अपने बचपन से ही देखा हुआ है कि मेरे पिताजी क्विक टेम्पर्ड हैं और बहुत ज़्यादा उसूलों में, जैसे मैंने आपको कहा कि बच्चों से उनको प्यार है, वो है, लेकिन वो उन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते. लाइफ वैल्यूज़ पे वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे कि आपके प्यार में सिमट के या आंसू आ गए, नहीं, वो कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे ही नहीं किसी भी वैल्यू सिस्टम पे. वो उनका है. ये बात अलग हो गई कि बिकॉज आई बिकेम वेरी सक्सेसफुल, तो वो कंफ्यूज हो गए फिर लाइफ में कि ये क्या हुआ. बिकॉज अब तक तो इनको पता था कि ये फॉर्मूला कभी वर्क कर नहीं सकता. तो उस तक तो वो सब ठीक था. बट व्हेन आई बिकेम वेरी सक्सेसफुल, स्पेशली उनके लिए फिल्मों से ज़्यादा, पैसों से ज़्यादा, शोहरत से ज़्यादा क्या मायने रखता है मेरी फैमिली में, क्योंकि जैसा मैंने बताया जिस तरह के हम परिवार से आते हैं, नेशनल अवार्ड मिलना, बिल्कुल
किस इस तरह के फंक्शंस में आना। वो भी 4 बार। मैं चाहता हूं तालियां बजाई जाएं, 1-2 बार। 4 बार राष्ट्रीय पुरस्कार और पद्मश्री, तो ये दोनों अचीवमेंट्स ऐसे हैं इस जिनका तरह की, जैसे अभी इस फंक्शन में आना जहाँ पे चाहे गडकरी जी हो गए या स्मृति ईरानी जी हो गई, इस तरह के उसमें आना, तब वो चौंक जाते हैं, अच्छा ये मतलब ऐसा हो रहा है। तो उनको उस वो तरह की, क्योंकि फिल्मों से उनका कोई रिलेशन है नहीं, और जिस तरह से आपको पता है जो मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, ज़्यादा दौलत शोहरत को वो एक्चुअली एक तरह से नेगेटिवली ही देखते हैं। अगर आप समझेंगे कि कुछ ज़्यादा ही अमीर लोगों को या ज़्यादा ही चमकीले लोगों को वो बहुत इज्जत की नज़रों से नहीं देखते, खासकर जो इस तरह के बहुत ही ज़्यादा वैल्यू सिस्टम वाली और बहुत ज़्यादा प्रेस्टिजियस फैमिलीज़ होती हैं, गांव ज़मींदारों की या छोटे गांव की, तो वो उनके लिए बहुत इम्प्रेसिव चीज़ नहीं थी। लेकिन आई हैव ऑल्सो इनहेरिटेड माई फादर्स रेज, आई हैव ऑल्सो इनहेरिटेड हिज काइंड ऑफ बंदूक लाओ, गोली से उड़ा दो।